हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट की जो सेकंड स्टेज है, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेज थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। इसमें बात हुई किस बारे में? राजनीति और प्रशासन का जो द्वंद्व है, क्योंकि उसमें शुरुआत हुई है राजनीति को प्रशासन से अलग करने की, या ये कहें कि प्रशासन को राजनीति से, मतलब राजनीति शास्त्र से एज ए डिसिप्लिन अलग करने की। तो इसमें जो सेकंड स्टेज है, उस स्टेज में क्या हुआ, यहाँ पे ये स्टेज ने 1927 से लेके 1937 तक ये स्टेज चली। इस स्टेज में बल इस बात पे दिया गया कि राजनीति से प्रशासन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके कुछ अलग सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों को डेवलप करना, इवॉल्व करने की जो शुरुआत हुई या इवॉल्व किए गए, वो इस स्टेज में हुआ, जो कि समय था 1927 से लेके 1937 के बीच का समय। तो जो सिद्धांत हैं उनको, जैसे इसमें मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, प्रिंसिपल्स, सबसे पहली बात सिद्धांतों पे बल दिया, उनको डिस्कवर किया गया कि कौन से ऐसे सिद्धांत हो सकते हैं जिनके ऊपर प्रशासनिक कार्य किया जा सकता है। उसके बाद उन्हें अप्लाई किया गया, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, एरो बनाए हुए हैं, उनको फिर प्रशासन में अप्लाई किया। करेक्ट। अप्लाई करने के बाद ये देखा गया कि जो प्रशासन है या लोक प्रशासन है, उन सिद्धांतों को अपनाने के बाद उसकी जो एफिशिएंसी है, कार्य दक्षता आप कह सकते हैं इसको, और इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे मितव्ययता, मतलब जो काम 10 रुपए में हो रहा है, तो क्या वो काम अगर हम प्रशासनिक सिद्धांतों को यूज करेंगे, प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे, तो क्या वो काम 8 रुपए में या 9 में या 7 में हो सकता है या हुआ है? इस चीज पे गौर किया गया। ठीक है। और जब ये देखा गया कि हाँ भाई प्रिंसिपल्स हैं, तो सेकंड वाले को देखिए आप, उसमें प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स की फिर क्या देखी गई? यूनिवर्सल वैलिडिटी देखी गई, मतलब सार्वभौमिकता उनकी देखी गई कि क्या वो प्रिंसिपल्स सिर्फ एक देश में या उस एक समय पे ही वैलिड हैं, या फिर उन प्रिंसिपल्स को दूसरे देशों में या दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था में भी अप्लाई किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, उन प्रिंसिपल्स की रेलिवेंसी को समझा गया, प्रासंगिकता को समझा गया कि क्या वाकई में ही इसको आगे समय भी यूज किया जा सकेगा। करेक्ट। फिर इन प्रशासनिक से जो सिद्धांत डेवलप किए, इनके द्वारा ये तय करने की कोशिश की गई, या ये तय किया गया कि प्रशासन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन जो है वो प्रशासन होता है, और वो बिल्कुल राजनीति या राजनीतिक शास्त्र से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसके कुछ अलग सिद्धांत होते हैं। राइट। अब ये जो पूरा ये तामझाम ये जोड़ा गया प्रशासनिक जो सिद्धांतों का, ये कैसे हुआ? देखिए, इस संबंध में कुछ उस समय पे 1927 और 1937 के मध्य कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आई थी, एक दो बुक पहले भी आई है ना, जो कि डील करती है किससे? जो कि डील करती है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखी हुई है, हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल जो है, इनकी पुस्तक आई थी 1916 में। पुस्तक का नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये जो बुक्स हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये थिंकर्स, उनके कोट्स, उनकी बुक्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये याद करना चाहिए। ये एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हैं। तो जो हेनरी फेयोल थे, इनकी ये जो बुक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, 1916 में ये आई थी। हेनरी फेयोल ने के प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, उसमें मैं बताऊंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने प्रिंसिपल डेवलप किए, कितने? 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल इन्होंने डेवलप किए। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्राधिकार एवं जवाबदेयता। ठीक है। फिर जैसे डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, इस तरीके से उन्होंने जो प्रिंसिपल्स थे, आदेश की एकता, मतलब इन्होंने इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए। जैसे मैं थोड़ा सा बताती हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि एक काम को एक ही व्यक्ति अगर करेगा
तो शायद वो इतने अच्छे तरह से ना हो पाए। अगर उस काम को हम लोग मतलब स्पेशलाइजेशन करते हैं उसका, है ना, जैसे आप ये समझिए कि जैसे स्कूल के अंदर अगर एक ही टीचर हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो इतने अच्छे से तरीके से पढ़ा सकता है? क्या वो हर एक क्लास के अंदर जाके सही तरीके से पढ़ाएगा और सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा पाएगा? नहीं। अगर अच्छा स्कूल का रिजल्ट चाहिए, अगर बच्चों को आपको अच्छा ज्ञान देना है, देश का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, तो क्या होगा? तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स को रखना पड़ेगा। करेक्ट, यही है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई कुछ और काम करे, कोई एक अलग काम करे। जैसे आँख का डॉक्टर है ना, जैसे मतलब अलग अलग फील्ड हैं, है ना, सबके अलग अलग काम हैं। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर एक हो गया, लेकिन फिर उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन है। कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है, कोई किसी चीज़ का डॉक्टर है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बात कर रहे हैं। करेक्ट। इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स प्रशासन के अंदर अलग अलग डेवलप किए गए। ठीक है। अब इसके बाद पुस्तक है WF विलोबी की। ठीक है, ये पुस्तक आई थी 1927 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो बुक्स थी, इन्होंने रोल प्ले किया किस चीज़ के अंदर? प्रिंसिपल्स जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको स्टैब्लिश करने में। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये है ग्यूलिक एंड उर्विक की। इस बुक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। प्रशासन को यहाँ पे विज्ञान साबित करने की कोशिश की गई है, और ये 1937 में ये किताब आई थी। इन्होंने ग्यूलिक और उर्विक ने, ठीक है, इन्होंने 10 जो प्रिंसिपल्स थे वे दिए हैं प्रशासन के। फेयोल के प्रिंसिपल्स को थोड़ा नाम बदल के करके इन्होंने उसको डेवलप किया था अलग तरीके से। ठीक है। इसके साथ में ग्यूलिक का जो है पोस्ट कोरुप का सिद्धांत भी है, जिसमें मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, है ना। इसके साथ में अलग से ग्यूलिक ने डिपार्टमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके 4 P भी बताए थे, 4 P। ठीक है ना, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। इसको मैं अलग से फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो मैं आपको, क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक है ये है स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, तो उसको हम लोग समझते हैं। राइट। तो ये जो पूरी की पूरी जो स्टेज थी बच्चों, ये स्टेज, इसमें फोकस किया गया प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स पे फोकस किस वजह से किया गया? जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो एफिशिएंसी है, कार्य जो क्षमता है, जो उसकी कार्य करने की या कार्य दक्षता, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़े, और जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से कार्य कर सके। तो आई होप ये जो पूरा सेकंड स्टेज था ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर।